कोई भी ट्रेन की यात्रा में आपने पक्का देखा होगा कि वहाँ ढेर सारे पत्थर जो रेलवे ट्रैक्स के साथ लगे होते हैं। पहली बार में तो आपको ये नॉर्मल पत्थर लगेंगे, लेकिन अगर आप अक्सर ट्रेन में सफर करते हो तो आपने नोटिस किया होगा, चाहे आप किसी भी कंट्री या स्टेट में ट्रैवल करें, पत्थरों का शेप और टेक्सचर हमेशा एक जैसा होता है पूरी दुनिया में। तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये कुटे हुए पत्थर जो रेलवे के ट्रैक पर एक साथ होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रैक बैलेस्ट। और थोड़ा डिटेल में, ट्रैक बैलेस्ट वो ट्रैक बेड होता है जिसमें स्लीपर्स या रेलवे टायर्स बिछाए जाते हैं। जैसा तुमने देखा होगा, ये पत्थर स्लीपर्स के नीचे, बीच में और आसपास भरे होते हैं। ट्रैक बैलेस्ट की मोटाई यूजुअली 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच होती है और ये डिपेंड करता है रेलवे ट्रैक की जगह की कंडीशंस पे। ट्रैक बैलेस्ट में अक्सर कूटे हुए पत्थर या रॉक्स होते हैं, लेकिन कभी कभी कम सस्टेनेबल चीज जैसे कि जली हुई मिट्टी भी यूज होती है। पर ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ उसके ऊपर पत्थरों को फेंक नहीं सकते और काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, ट्रैक बैलेस्ट के पत्थरों में एक खास शेप होता है, साइज होती है, टेक्सचर होता है। उनकी सरफेस चिकनी नहीं होती, खास करके किनारे नुकीले होते हैं और इसके पीछे एक पक्की वजह है। ये पत्थर एक दूसरे से चिपक जाते हैं और अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। अगर तुम इन्हें गोल या चिकने पत्थरों में बदल दोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगे और ट्रैक बैलेस्ट की ताकत को खराब कर देंगे। तो तुम सोच सकते हो इससे कितना बुरा हो सकता है। रेलवे ट्रैक स्टील और दूसरे मेटल्स के पार्ट से बने होते हैं जो जंग और खराब होने के लिए सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये हमेशा खुले में रहते हैं, जैसे धूप की गर्मी, बारिश और भी बहुत कुछ। ट्रैक बैलेस्ट का काम होता है रेलवे ट्रैक को बचाना। ये कई तरीके से कर सकता है, जैसे स्लीपर्स को एक जगह पे पकड़ के रखना। हर दिन मालगाड़ी, पैसेंजर ट्रेन, बहुत सारी ट्रेन इस ट्रैक पर से चलती हैं, इसलिए ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि ट्रैक हमेशा टेंशन और बहुत ही ज़्यादा दबाव में रहते हैं। ट्रैक बैलेस्ट स्लीपर्स को एक जगह पर टाइट रखता है ताकि वो आगे पीछे या साइड में ना हिले। जब भरी हुई ट्रेन उनके ऊपर से गुजरती हैं तो बिना इन पत्थरों के वो स्लीपर्स बार बार दबाव में लूज हो सकते हैं। ट्रेन के प्रेशर को डिवाइड करना। ट्रेन बहुत भारी होती है और ट्रैक्स और स्लीपर्स इन पे ढेर सारा प्रेशर डालती हैं। क्योंकि ट्रैक बैलेस्ट का पत्थर नुकीले होते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इससे जो भारी बोझ स्लीपर्स और ट्रैक पे पड़ता है वो ट्रैक बैलेस्ट के जरिए बाहर बांट दिया जाता है, यानी कि बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ट्रैक बैलेस्ट ट्रेन के चलने से होने वाले झटके को रोक लेते हैं, यानी कि वाइब्रेशन को कम भी करते हैं। पानी का निकलना। आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पर रेलवे ट्रैक पर पानी नहीं जमा होता है, क्योंकि जो ये ट्रैक बैलेस्ट होते हैं ये मदद करता है पानी को जमने से। अगर ये नहीं होगा तो ट्रैक पर पानी जमा हो जाएगा और मेटल के पार्ट्स में जंग लग जाएगा। और अगला है ट्रैक के आसपास पौधे रोकना। अगर ये पत्थर वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे तो वहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि ट्रैक के आसपास पेड़ पौधे उग जाएंगे, लेकिन पौधों का बढ़ना रेलवे ट्रैक की मजबूती को तबाह कर सकता है। इसलिए ये पत्थर पौधे को बढ़ने में रोकने में बहुत मदद करता है, जो कि ट्रैक की बनावट और ताकत दोनों को बरकरार रखता है। और नेक्स्ट है आवाज को कम करना। चलती ट्रेन बहुत शोर करती है, खासकर उनके लिए जो ट्रेन के बाहर होते हैं। ट्रैक बैलेस्ट के कुटे हुए पत्थर एक सीधी सतह के जरिए सरफेस एरिया देते हैं जो आवाज को सोखने में बहुत मदद करता है। जब ट्रेन बिना ट्रैक बैलेस्ट वाले ट्रैक पर चलती हैं तो वो बहुत ज्यादा शोर करती हैं, इसलिए इन पत्थरों का यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रीजन कि क्यों आपको रेलवे ट्रैक पे पत्थर देखने को मिलते हैं। तो शायद अब आप जब इन्हें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। हर 10 मिनट में ये कितना काम करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।